नमस्कार अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। ये बताइए कि ऐसा लग रहा है कि बेचारे मनीष सिसोदिया की तो भैंस गई पानी में, खेल कर दिया उनके गुरु घंटाल ने। जी ठीक कहा आपने। अब आप एक देखिए कि पूरा जो ये शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में जितने भी एक्यूज हैं, लगभग लगभग सबसे पूछताछ हो गई है या कुछ लोगों से अभी पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। मनीष सिसोदिया शराब मंत्री था, इसमें कोई शक नहीं है। शराब मंत्री था तो शराब डिपार्टमेंट में अच्छा हो तो भी उसकी जिम्मेदारी है, बुरा हो तो भी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है, यहां कहानी है केजरीवाल की। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के नाते उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन टेक्निकली यहां दो तीन पेंच हैं जिसको केजरीवाल शुरू से, जब से मुख्यमंत्री बना तब से लेकर के चल रहा है। और ये वही व्यक्ति लेकर के चलता है जिसके मन में भ्रष्टाचार करना हो, जिसके नेचर में भ्रष्टाचार करना हो, और जिसको पता हो कि भविष्य में कोई जांच होगी तो मैं न फंस जाऊं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं और सबूत लेकर के घूमा हूं और मीडिया में बहुत बयानबाजी किया हूं। तो अब यहां केजरीवाल फंसता दिखाई दे रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के डाल दिया उसने सिसोदिया के ऊपर। जी। और फिर सबसे अजीब बात यह है कि यही अरविंद केजरीवाल 56 सवालों के जवाब देने के बाद ये कूद कूद कर कह रहे थे, जी मैंने सब बता दिया, जी बिल्कुल सही सही बता दिया, 56 सवालों के सारे जवाब दे दिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि 56 सवालों के सही जवाब दिए या गलत दिए तो सीबीआई बताएगी। अब सीबीआई ने जिस तरह से कोर्ट में कहा है कि सारा किया धरा मनीष सिसोदिया का है, तो साफ है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल शुरुआत से चल रहे थे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि अगर कभी कोई नौबत आती है भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले की तो वो बच जाएं, और उन्होंने वही खेल किया है। वो तो बच गए, लेकिन एक तरह से मनीष सिसोदिया पूरी तरह से फंस गए। देखिए सीबीआई ने कहा क्या है। कल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई थी, याचिका लगाई हुई थी मनीष सिसोदिया ने। जब मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए याचिका लगाई हुई थी तो जाहिर सी बात है जज सबसे पहले मनीष सिसोदिया की तरफ से पूछेगा, वो अपनी बात रखेंगे। तो मनीष सिसोदिया बात रखेंगे मीन्स कि उनका वकील बात रखेगा। उनके वकील ने 4-5 बातें कही। उसने कहा कि मिलावट इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग थे, जितनी भी गिरफ्तारी हुई थी या जितने भी लोग नामजद थे, सबको जमानत मिल गई है, तो मुझे जमानत क्यों नहीं दी जा रही। एक चीज। दूसरी चीज उसने कहा कि जो मेरी मर्जी होगी तो मैं अपने मर्जी से ही जवाब दूंगा, सीबीआई की मर्जी से जवाब नहीं दूंगा। वो तो बचाव में कुछ तो कहना ही पड़ेगा। साथ के साथ उसने कहा कि मैं एक रेपुटेटेड आदमी था, मैं एक जर्नलिस्ट था, मैं फलाना था, मैं ठिकाना था, मैं मंत्री था, मैं चुन करके आया था। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति बचाव में अपनी बात को ऊपर रखता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं इसलिए मुझको जमानत चाहिए। ये सब सारी बातें कह दी। सीबीआई ने क्या कहा। अब सीबीआई के कहने का मतलब फिर सीबीआई के वकील ने क्या कहा, तो सीबीआई का वकील अपने मन से तो कहेगा नहीं, जो सीबीआई उसको इंस्ट्रक्शन देगी उसी के हिसाब से कहेगा। सीबीआई के वकील ने 3 बातें कही। उसने कही कि इनके कैबिनेट में जिससे जिससे पूछताछ हुई, इसके अलावा साथ काम करने वाले, इस पॉलिसी का लाभ लेने वाले, कंपनियां जो इन्वॉल्व हैं, इनके करीबी जो हैं, सबसे पूछताछ के बाद एक बात बहुत क्लियर है कि इस पूरे घोटाले में मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। और साथ के साथ यह भी कहा कि इनके कैबिनेट के हेड ने भी इस बात को कहा कि चूंकि मैं किसी फाइल पे साइन नहीं करता हूं, मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट की है। ये इस बात को पकड़ने वाली बात है। अच्छा, हम लोग बहुत पहले से कई बार मैं कई सारे डिबेट्स में कहा हूं कि ये अद्भुत चीज है कि आप 10 साल से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और आपके पास कोई विभाग ही नहीं। मतलब आपने तो सिग्नेचर चिड़िया बैठा ही नहीं। कभी दिल्ली में खोज होगी कि यहाँ पे एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री थे तो उनका क्या चिन्ह है, तो पता चलेगा कि शिलान्यास के पत्थर तो बड़े सारे हैं साहब मुख्यमंत्री की लिस्ट में, लेकिन साइन तो कहीं किया ही नहीं उन्होंने। मतलब ये अजीब टाइप का है।
ये बेईमान आदमी ही कर सकता है मैम, बहुत बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई इफ बट वाली कहानी नहीं। जिसके मन में शुरू से बेईमानी हो वही ये सब काम करेगा, नहीं तो जरूर 2-4 डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अपने पास रखता है, कम से कम कार्यालय में बैठेगा तो क्या करेगा मुख्यमंत्री? भाई कैबिनेट मीटिंग रोज तो होनी नहीं है, कैबिनेट मीटिंग महीने 2 महीने में होती होगी, उसके बाद 30 दिन क्या करेगा मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ के? ये भी तो बात है ना, उसके पास भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। और एक मंत्री 18 विभाग लेके मरे जा रहा है कि मैं 18 विभाग का फाइल कैसे साइन करूं, उसके चीजों को कैसे देखूं, उसका काम कैसे करूं। ये कहानी एक, इसको सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया। सीबीआई ने एक चीज और कही जो समझने वाली बात है, कहा कि अपराधों का जो सीबीआई की अदालत ने इन अपराधों का संज्ञान ले लिया है, मतलब राव रेवेन्यू कोर्ट ने जो कहा कि इसमें पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट है, उसी बात को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में भी रखा। साथ के साथ उन्होंने कहा कि सीबीआई के ऊपर और कोर्ट के ऊपर इनके नेता रोज आरोप लगाते हैं और एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो दबाव क्यों बनाना है? देखिए क्या होता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है, अब तो खैर बहुत सारी चीजें जो प्रोसीडिंग होती है उसकी रिकॉर्डिंग और सब सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, पहले नहीं आती थी। कोर्ट में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, ये एक अलग मसला है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में कौन क्या समझ रहा है उसका मसला है। उसके मसले के लिए इनके जितनी भी मंत्री हैं या इनके जो चंगू मंगू हैं, ये सारे क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आरोप लगाते हैं कि सीबीआई बदले कार्रवाई कर रही है, मोदी इसमें फंसा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। साथ के साथ पहले ये क्या कहते थे जी, ये लोग पहले एक बात कहते थे, मैं उसको भी दर्शकों को याद करने की जरूरत है। 2022 की घटना है जब सीबीआई गई थी मनीष सिसोदिया के घर में तलाशी लेने, तो अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज ने एक बात कही थी कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। हाँ बोला था, समझिएगा, ये रिकॉर्डेड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सर्च में कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 100 रुपया चोरी की और 100 रुपया चोरी करने के बाद आप समोसा खा गई उसका, तो 100 रुपया कहां से मिलेगा? समोसा तो पेट में गया। तो 100 करोड़ जो लेकर के आए तुम, वो तो गोवा चुनाव में खर्च कर दिए, तो कैश मिलेगा कहां से? लेकिन जो खर्च किया 100 करोड़ आया उसके तो सबूत है ना भाई। तो क्या मतलब पैसा खत्म, तो मतलब चोरी नहीं हुई? लालू प्रसाद यादव चारे घोटाले में क्या सब पैसा लेकर के बैठे थे? उनके घर से पैसा बरामद हुआ था? नहीं ना हुआ था। चोर अपने घर में लेके थोड़ी बैठते, चोरी करके आएंगे यहाँ वहां छिपा देते। सबको पता है कि कल को जांच एजेंसी आएगी तो मेरे घर में या मेरे रिश्तेदारों के घरों में तलाशी होगी, पर फिर भी इन्होंने ये शगुफा छेड़ा। तो अच्छा, अब फिर क्या कहा कि इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई से तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मेरा लेना देना नहीं है भाई साहब, ये सब शराब नीति सिसोदिया ने बनाया, शराब नीति का इंप्लीमेंटेशन उसके डिपार्टमेंट ने किया, मैं जी एकदम फ्रेश हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री हूं। अब आप ये बताइए कि कोई भी नीति बनती है, कोई भी नीति अमेरिका में बने चाहे इंडिया में बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लोकतांत्रिक देश में बने चाहे चाइना जैसे देश में बने, कैबिनेट्स बैठती है भाई, वो अप्रूव करती है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बैठेगा, वो बताएगा कि रेवेन्यू का क्या लॉस हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे से का ही तो मामला है, पैसे से चल रही है चीजें। शराब डिपार्टमेंट बैठेगा, उसका कैबिनेट मंत्री बैठेगा, और सारे कैबिनेट मंत्रियों का जो सरदार है जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं वो भी बैठेगा। भाई कैबिनेट मंत्री किसको रिपोर्ट करेंगे? आपने कह दिया कि हमारे स्कूल में जितने टीचर हैं अलग अलग, वो टीचरों की कोई प्रॉब्लम या कोई निर्णय लेना है बच्चों के भविष्य के बारे में, तो प्रिंसिपल से ही तो बात करेंगे ना। और प्रिंसिपल कहेंगे मैंने साइन ही नहीं किए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपने ये तो क्लास टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर से जिम्मेदार है। मतलब तो आप ये तो चूंकि ये तो पहले से प्लानिंग लेके चल रहा था जी। लेकिन अविनाश, सबसे मजेदार बात यह है कि अरविंद केजरीवाल आज तक अपने जितने भी प्रतिद्वंद्वी थे, जिनसे
आम आदमी पार्टी में उनको खतरा था, उन सबको निपटा दिया। और आपको याद होगा पिछला जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ था तब ये खबरें बहुत आई थी कि मनीष सिसोदिया हार सकते हैं, उनको हराने के लिए अंदर खाने आम आदमी हो रहा है। तब मनीष सिसोदिया जीत गए थे, हालांकि आपको कुछ राउंड की काउंटिंग याद हो कि वो पीछे भी चल रहे थे। तो उस वक्त ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उन्हें निपटाने में लगे हुए हैं। और अब इस खेल को देखकर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो दाव शायद तब अधूरा रह गया था वो पूरा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी पूरी कैबिनेट जेल में चली जाए, क्योंकि वो जानता है मुझको क्या करना, मुझको तो काम तो मुझे करना है, साइन करने के लिए तो मैं किसी को बुला लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। काम तो विजय नायर को करना था ना, काम इनके सारे डिपार्टमेंट का काम जो है वो विजय नायर करता था एज ए मीडिया प्रभारी, उसको पद दे रखा था कि मीडिया प्रभारी, क्योंकि भाई किसी डिपार्टमेंट में जाएगा तो लोग पूछेंगे कि विजय नायर का इस डिपार्टमेंट में क्या काम। तो मीडिया प्रभारी एक ऐसा पद होता है कि वो किसी डिपार्टमेंट में चला जाता है। डिपार्टमेंट मीडिया प्रभारी का काम केवल पार्टी का थोड़ी ना होता है, वो तो बात भी निकालेगा ना कि किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, वहां क्या कौन सी प्रेस ब्रीफिंग हुई, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कौन सी नीति बनी, क्या हो रहा है। तो एज ए मीडिया एडवाइजर या जो भी मीडिया हेड बना करके उसको एक्सेस दे दिया था, वो सारी चीजों को मैनेज करता था, सारे चीज का हिसाब किताब लेता था। केजरीवाल के बंगले पे आ करके शराब पॉलिसी बनती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सी अरविंद ने कहा है। सी अरविंद कौन? वो सी अरविंद सरकारी सचिव केजरीवाल के, समझिएगा इस बात को। केजरीवाल का सरकारी सचिव कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल यह नहीं कह सकते कि शराब नीति इसके बारे में उनको नहीं पता था। और विजय नायर को जो समीर महेंद्रू ने पैसा प्रोवाइड कराया, तो समीर महेंद्रू ने डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल से फेस ऐप पे बात की और उन्होंने कहा कि विजय नायर अपना आदमी पैसा दे दो, अपना लड़का, यहां तक तो मामला एकदम क्लियर है जी, यहां तक तो मैम मामला पूरा क्लियर है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन एक जो सबसे जघन्यतम आरोप लगाया गया, जिसको संजय सिंह ने भी लगाया और केजरीवाल ने भी लगाया, जी जो गवाह है ना साहब, उन गवाहों को इतना मारा पीटा गया है। 2 गवाहों के तो कान के पर्दे फट गए हैं, 3 की किडनी निकल गई है, 5-6 के तो पैर ही नहीं बचे हैं, कुछ का तो दिमाग भी गायब हो गया है। ये इसी भाषा में ये आरोप लगाए थे। सीबीआई ने इतना मारा है, ईडी ने इतना मारा है। एक तो ईडी और सीबीआई मारती नहीं, मारने का काम पुलिस का होता है, अच्छे से धुलाई पुलिस करती है। ईडी सीबीआई मारती नहीं, वो रिकॉर्डेड बयान लेती है कैमरे के सामने, कल के लिए मुकर मत जाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर सीबीआई ईडी इनको मार रही है तो सिसोदिया हाई कोर्ट में कह किसको रहा है कि सबको जमानत मिल गई है तो मुझको क्यों जेल में रखा गया है? भाई कस्टडी में होंगे तभी तो मारेगी पीटेगी। बिल्कुल, तो वो तो कह रहा है कि सबको जमानत मिल गई है साहब, हमको अकेले रखे हुए हो। सिसोदिया कहे कि मेरे कान का पर्दा फट गया, तो समझ में आया कि इसको मार के इसका कान का पर्दा फाड़ दिया होगा, किडनी निकाल के 10 लाख में बेच दिया होगा, 100 करोड़ में से कुछ तो वापस आए, तो वो सब समझ में आता है। अविनाश जी आप ये देखिए कि जिस तरह के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह लगा रहा था, यही सारे की पर्दा फट गया और ये सब हो गया, उसके कान के पर्दे फट गए, लोगों की देखिए ये बैठा है इसके पर्दे फट गए हैं। ये हवा में आरोप लगाने की आदत से आम आदमी पार्टी के नेता कब बाज आएंगे? इसी तरह के आरोप ये हवा में लगाया करते थे 2010-11 में। 10 साल हो गए पार्टी को बने, अब तो मैच्योर हो जाना चाहिए था इन सबको। इस बात को भी सीबीआई ने हाई कोर्ट में कहा है। सीबीआई ने जो कहा है मैं एकदम आपको अक्षर से बता देता हूं। सीबीआई के खिलाफ अनुचित और निराधार आरोप लगाकर जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जिसमें मामले के गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है। वकील ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन नेताओं के उक्त बयानों के एक खंडन से पता चलता है कि कैसे न केवल बल्कि आवेदक उनकी पार्टी के सहयोगियों ने पूरे प्रयास किए हैं अभियुक्तों को बचाने के लिए। और साथ के साथ अगली लाइन जो कहती है सीबीआई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि मैसर्स ब्रिंडको सिल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक इकाई के निदेशक अमनदीप सिंह ढिल्लन ने विजय नायर और अन्य के साथ 12% थोक में से 6%
कमीशन के भुगतान के लिए नगद उत्पन्न करने की साजिश रची। नई नीति के अनुसार यह दक्षिण समूह का लाभ मार्जिन था और यही कारण था कि जैसे ही इस मामले की सुगबुगाहट हुई, यह मामला मीडिया में आया और जांच एजेंसियों के रडार में आया, इन्होंने इस पॉलिसी को वापस ले लिया। अगर ये पॉलिसी सही थी तो इसको क्यों नहीं यथावत रखा? अब जवाब दे दे इस पे। और यही सबसे बड़ी बात है कि पहले तो पुरानी नीति में क्या खामी थी कि आपने नई बनाई, और जब नई नीति उसमें खामियां आई और आपके उप गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसके तुरंत बाद आपने तमाम फोन, तमाम डिजिटल सबूत मिटाने शुरू कर दिए और यूटर्न लिया और फिर से इस पॉलिसी को हटा लिया। तो किसने लिया ये फैसला? उसी ने लिया होगा जो सरकार का मुखिया है, जो इस वक्त कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक बात है। आप ये बताइए कि दिल्ली में वोट किसके नाम पे मिलता है? सिसोदिया के नाम पे, कि आतिशी मारलेना के नाम पे, कि सौरभ भारद्वाज के नाम पे? केजरीवाल के नाम पे मिलता है, इसमें तो कोई बट नहीं है। बिल्कुल केजरीवाल के नाम पे मिलता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही है और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी वही है। दोनों बातें, जैसे होता है ना कि संगठन और सरकार अलग अलग चीजें हैं, तो नहीं, यहाँ संगठन और सरकार दोनों केजरीवाल है। बिल्कुल। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें समझिएगा मैम, जो दर्शकों को जानने योग्य है, अरविंद केजरीवाल ने मोदी को गाली देने के लिए, मोदी जी को और सीबीआई को गाली देने के लिए 3 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च किए, एक विधानसभा सत्र बुलाया स्पेशल। लोगों को लगा कि विधानसभा सत्र आया है तो हो सकता है कि पुरानी शराब पॉलिसी को दोबारा से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या दिल्ली में कुछ इस तरीके का, मतलब जबरदस्त ऐसा कुछ हो सकता है, जमुना चाय साफ हो सकती है, या ये हो सकता है कि केजरीवाल दिल्ली का प्रधानमंत्री घोषित हो जाए, कुछ भी हो सकता था। मतलब लोगों के अपने अपने कयास थे। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कुछ नहीं, ये प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए बुलाया है, बाहर देगा, मानहानि का केस बन जाएगा, और इसने वही किया। मुझे नहीं पता था, मेरा कोई सूत्रों से मेरे पास कोई खबर नहीं थी, लेकिन जैसे मैं क्यों कहता हूं इसको, मैंने नाम रखा है गिरगिटानंद। गिरगिट का एक स्वभाव होता है पल पल में कलर बदलना, एक जानवर होता है, तो ये व्यक्ति पल पल में कलर बदलता है। विधानसभा में कुछ बोलेगा, बाहर कुछ बोल रहा है, सीबीआई से कुछ बोल रहा है, कोर्ट में कुछ बोल रहा है। अच्छा, जिस कांग्रेस को लेकर के ये सत्ता में आया, उसके भ्रष्टाचार को लेकर के, उसी कांग्रेस के साथ कह रहा है कि ये खड़गे साहब बचाइए, बड़ा परेशान है। संजय सिंह तुम जाओ मीटिंग अटेंड करो, विपक्षी एकता बन रही है। अविनाश जी, याद कीजिए कि जैसे सीबीआई का सम्मन पिछले शनिवार को मिला था अरविंद केजरीवाल को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो तुरंत फोन घुमा दिया था विपक्षी एकता के नाम पर। आप सोचिए, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष को ये तक याद नहीं रहा कि दिल्ली में जिस महिला सीएम ने 15 साल तक राज किया कांग्रेस की तरफ से, शीला दीक्षित, उनके लिए ये शख्स क्या क्या भाषा बोलता था। सोनिया गांधी के लिए कहता था कि भाई उनको 2 दिन जांच एजेंसी अपने पास रख के पूछताछ करे तो सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। उस पार्टी का अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को फोन करता है कि विपक्षी एकता में हम आपके साथ हैं। मतलब राजनीति का स्तर देखिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी 2 फाड़ हो गया है। हाँ, वो फोन करते हैं खड़गे साहब, और अजय माकन जो राहुल गांधी के सबसे करीबी, वो क्या लिखते हैं कि केजरीवाल से दूरी बना करके रखी जाए। यह पूरे देश भर की जितनी प्रदेश यूनिट है, सब जगह से यह दबाव आ रहा है। इस व्यक्ति ने ही कांग्रेस पार्टी को इस गर्त में पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। उसी कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल बोल करके दिल्ली हड़प लिया, पंजाब हड़प लिया, गुजरात में सबसे नीचे चली गई। अजय माकन के सब शब्द और सेंटेंस हैं, अगर लब्बो लुआब इसको कैलकुलेट करेंगे तो। इससे दूरी रखनी चाहिए, इससे दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि यहां तो ऐसा विपक्षी एकता दिखा रहे हैं, उधर राजस्थान में कह रहा है कि चुनाव लड़ेंगे हम हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर के, सचिन पायलट के साथ मिलकर के। आपको इसके बारे में पता ही है, गुजरात चुनाव के बारे में। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तुम लोग वहां विपक्षी एकता के नाम पे रोज मीटिंग कर रहे हो, यहाँ एक कैंडिडेट उतार रहा है, हमारी पार्टी तोड़ रहा है।
और अविनाश जी, ये जो अजय माकन ने तो यहाँ तक लिखा था, वो जो ट्वीट या लंबा चौड़ा पोस्ट किया था कि जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कांग्रेस के, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के सुप्रीम कोर्ट में केस ना लड़े, सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ इशारा था, जो पैरवी करते फिर रहे थे सिसोदिया की। सोचिए किस तरह से कांग्रेस के अंदर दो फाड़ हुए। देखिए अजय माकन ने सही बात की। देखिए नेतागिरी में अजय माकन ने जो स्टैंड रखा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझको केजरीवाल नहीं पसंद है, ये तो किसी भी पार्टी को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हैं, उनका प्रोफेशनल काम है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी सीडब्ल्यूसी की कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और लॉ जितने अब इस समय चिदम्बरम ने तो छोड़ ही रखा इस समय प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसके पे खुद ही कितने केस चल रहे हैं, तो एक बच गया अभिषेक मनु सिंघवी जो बड़ा लॉयर है, ठीक है, और एक जो वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, उनका बड़ा अच्छा नाम है, देखिए मैं वो G23 के थे, पंजाब से सांसद हैं, वो तो कहते हैं कि मुझसे पूछा जाएगा तब ना मैं राय दूंगा, लल्लन टॉप पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था। अब आप ये बात बताइए कि जनता तो यही ना सोचेगी मैम कि जी केजरीवाल का केस, पंजाब सरकार का केस यही लड़ रहे हैं। अब कपिल सिब्बल तो छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो कपिल सिब्बल केस किसी का लड़े तो समाजवादी पार्टी का अपना हिसाब किताब रहेगा, लेकिन ये तो केजरीवाल का ही केस लड़ रहे हैं, केजरीवाल को बचा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जो वकील दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुआ मनीष सिसोदिया वगैरह की तरफ से, वो सब भी कांग्रेसी ही हैं। बताइए। तो आप देखिए ना, तो जनता के बीच में तो कंफ्यूजन जाएगा ना। कोई अगर कुछ, अच्छा अजय माकन ने मैं जो चीज पे इशारा किया, उसने के कहने का ये मतलब था कि ये सब इतने सातिर हैं कि ये पब्लिक में जाकर के ये भी कह सकते हैं कि देखो कांग्रेस का काम खत्म है, सब विपक्षी एकता के नाम पे यहाँ कांग्रेस ने कह दिया कि हमको जिताओ, हम यहाँ बदल देंगे, भाजपा से हम ही लड़ सकते हैं, ये कांग्रेस अब लड़ नहीं पाएगी, हमेशा से हार रहे। ये भी टेंशन में है कांग्रेसी, ये जाकर के ये भी बता सकता है फोटो दिखा करके कि देखो संजय सिंह और सोनिया गांधी एक साथ बैठे हैं, देखो अभिषेक मनु सिंघवी हमारे साथ हैं, हमारा केस लड़ते हैं। ये भी टेंशन है कांग्रेसियों को। पोस्टरिंग में क्या जाता है ना, क्योंकि इस तरह का खेल अरविंद केजरीवाल करते रहे, तो उनको भी तो डर लग रहा होगा ना कि देखिए इनका कोई भरोसा तो है नहीं। ये भी कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हमको फोन कर रहा था, क्योंकि अब तो उनको पता है कि कांग्रेस कहीं की नहीं रही, कांग्रेस बिल्कुल गर्त में जा रही है, इसलिए वो हमारे खेमे में आ सकते हैं। अब सोचिए कि किस तरह से चीजों को पब्लिक डोमेन में आम आदमी पार्टी रख सकती है, ये सब जानते हैं और शायद इसी से डरे हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि जब एक तरह से मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये कहा गया था, जब उन्होंने जमानत के लिए कहा था कि मेरा मुवक्किल अकेला नहीं है शराब घोटाले में, और भी बहुत से लोग हैं, तो तब भी तो ये माना गया था ना कि उनका इशारा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ था। फिर अरविंद ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई उनके घर में बैठ के सारी पॉलिसी बन रही, तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैं उसमें नहीं था। और फिर ये जो बैठकें होती है, इनके मिनट्स भी तो होते हैं, इनमें ये लेखा जोखा होता है, फाइलें होती है भाई कि किस बैठक में क्या क्या डिस्कस किया गया, और वो सबकी सब फाइलें गायब है, तो जवाबदेही किसकी बनती है? अब देखिए आपने बहुत बहुत सही बात कही, ये भी दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल IRS रहा है, वो अलग बात है कि वो IT कमिश्नर नहीं रहा, झूठ बोलता है। उसकी पत्नी IRS रही, मुझको लगता है कि 2016 या 17 में उसने इस्तीफा दिया था। सुनीता केजरीवाल नाम है। अब मैं आपको बताता हूं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी होता है, उसको रेवेन्यू के बारे में कुछ बताना नहीं होता, उसको सब पता होता है, कहां साइन करोगे तो फंसोगे। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू पैसा नहीं देता है, वो पॉलिसी भी पढ़ता है, वो उसकी वैलिडिटी भी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि पैसा उठाया और दे दिया। रेवेन्यू का काम बैठ करके कैशियर का काम नहीं है कि पैसा गिनेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है पैसा जनरेट करना, डिफरेंट सोर्सेस से उसको कलेक्ट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना और जांच करना। बहुत सारी चीजें हैं, कहां टैक्स नहीं आ रहा है, कहां GST नहीं आ रही है, ये सब भी चीजें, बहुत उसमें एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है, इसको पता है। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति फाइल पे साइन नहीं करता, डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखता है, वह व्यक्ति मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में ये कहेगा कि विजय नायर, समीर महेंद्रू से 100 करोड़ लेना है, 12% ऊपर कर दिया मैंने इसका। लगता है। अच्छा, कैबिनेट की मीटिंग में हमेशा CBI और ED ने एक ही चीज तो मांगा है, CBI ने खासकर, ED तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख रही, CBI ने मांगा है कि भाई जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई थी ना कैबिनेट की, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या लिखा गया तो दे दो। बिल्कुल। तो ये सब उसको नहीं दे पा रहे हैं।
और मैम आप कारपोरेट में भी काम की हुई हैं, एक नॉर्मल सी आप जिस भी ऑफिस में इससे पहले जहां पे भी आपने काम किया होगा, तो जब एग्जीक्यूटिव्स की या इस तरीके के बड़े पत्रकार और एंकर्स की जब मीटिंग होती होगी, जो उसके बोर्ड में रहते होंगे लोग, तो वहां 2 आदमी लगे रहते हैं, उनको नहीं लिखना पड़ता, 2 आदमी लगे रहते हैं कि 11:05 पे या ये 5 पॉइंट हैं, इस 5 पॉइंट में किसने किसने क्या क्या कहा, किसने किसने क्या क्या रेक्टिफाई करने के लिए क्या, बाकायदा ड्राफ्ट होता है और सबको मेल कर दिया जाता है कि आज का मिनट्स ऑफ मीटिंग ये था। एक सरकार, एक कैबिनेट का फैसला है, जहां फाइनेंस इन्वॉल्व है, जहां नई पॉलिसी बन रही है, वहां पे मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है ही नहीं। मने कि मजा कहां गायब हो गया भाई? अंधा हजारे नहीं लेके चले गए हैं महाराष्ट्र, कहेंगे कि अब इस पे लोकपाल बनेगा। कुछ भी हो सकता है, या सुनीता केजरीवाल ने कह दिया होगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग हटा दो, नहीं तो इससे और फंस जाओगे तुम लोग, ये भी तो हो सकता है। आप कह सकते हैं भाई, तो आप उसका तो जवाब भी तो दे सकते हैं ना। अच्छा आप ये बताइए, कल स्कूल में घोटाला हो जाए, केजरीवाल फंसेगा? नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 शिक्षा मंत्री फंसेगा। ठीक है, जिसके पोस्टर छपते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। हाँ, अब बिजली घोटाला, सीएजी का ऑडिट हो रहा है, कौन फंसेगा? तो केजरीवाल तो सबको कह देगा ना कि ये मंत्री रहा साहब, ये जाने इसका डिपार्टमेंट मैंने साइन नहीं किया। तो अंत में अगर मान लीजिए कि सारा डिपार्टमेंट घोटाला कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चोरी, इतना तो करे ही होंगे, तो अरविंद केजरीवाल लास्ट में क्या कहेगा कि इन सब मंत्रियों से मेरा कोई लेना देना नहीं, सबके डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम किया है। तो अंत में आदमी पूछेगा तुम क्या कर रहे थे भैया, घुइयां छिल रहे थे? ये बताओ, तुम सीएम किसके थे? तुम किस बात के लिए हो? अच्छा एक चीज और है कि जैसे अरविंद केजरीवाल अपना दामन बड़े अच्छे से बचाकर बाहर निकल रहे हैं। अब तो उस दिन भी बड़े गुस्से में होंगे कि अतीक अहमद मर गया, तो वो सारा का सारा तामझाम, राजघाट जाना, बापू की प्रतिमा के समाधि पर बैठना। अब सोचिए वो बापू जो शराब निषेध की बात करते थे, आप शराब घोटाले में फंस रहे हैं तो आपका शराब मंत्री मनीष सिसोदिया भी राजघाट जाता है और आप खुद भी राजघाट जा रहे हैं। वो ड्रामा तो पूरा टीवी पे आया नहीं। बौखलाहट तो इस बात की भी होगी अरविंद केजरीवाल को कि वो पूरा ड्रामा भी धरा का धरा रह गया। उनको तो ये लग रहा था कि भाई मनीष सिसोदिया एक गाड़ी में खड़े होकर गए थे नारेबाजी के साथ, हो सकता है उन्होंने कोई ट्रक का रखा हो जिसपे खड़े होकर ये जाते, तो सब कुछ तो धरा का धरा रह गया। फिर हमने देखा कैसी भीड़ थी, जो सड़कों पर दिल्ली के उतरे भी थे आम आदमी पार्टी के, कितने लोग थे। तो अरविंद केजरीवाल तो इस तरीके से भी बेचारे बड़े कसमसाए से होंगे कि उनकी तो मन की हो नहीं रही है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि 6% से 12% आप मार्जिन कर देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, उस बात को भी सी अरविंद ये कहते हैं कि बैठक में कभी डिस्कस नहीं किया गया, तो वो बातें क्यों छिपाई गई? यहाँ पे तो पॉइंट फंसता है ना कि वो बातें क्यों छिपाई गई। आपने जो होलसेल डीलर्स थे उनको जो रियायतें दी उनको भी डिस्कस नहीं किया गया, ये सी अरविंद कह रहे हैं सीबीआई की पूछताछ में। तो तब तो फंसेंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं? आप सोचिए कि ये तो दिल्ली की बात है ना, ये सेम पॉलिसी, और इसमें से 80% कंपनियां उठ करके चली गई थी पंजाब में, नोटिफिकेशन भी हो गया था। वो तो बाद में जब जेल जाने लगे सब तो कहा वापस लो वापस लो वापस लो। भगवंत मान ने चालाकी वाला काम किया कि तुरंत वापस ले लिया। हालांकि मजेठिया जो पहले से शराब का कारोबारी है, उसने बड़े सारे आरोप लगाए 200-400 करोड़ के। अब उसमें क्या होता है देखने वाली बात। अब आप एक चीज इसमें सबसे पिन पॉइंटेड समझने वाली बात, शराब पॉलिसी बनी, पॉलिसी बनाना किसी भी कैबिनेट का अपना अधिकार है, मार्जिन भी रखना 6% 10% भी उसका अपना अधिकार है। टेक्निकली मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इस तरह के तो सब पे प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन मैम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई स्कूल है और कहा गया कि स्कूल के 100 मीटर के रेंज में कोई भी दुकान नहीं रहेगी जो ऐसे पदार्थ बेचती हो, चाहे शराब चाहे तंबाकू बेचती हो, जिससे बच्चों को हानि पहुंचे। ठीक, आप उसको पॉलिसी में 200 मीटर कर सकते हो, आप उसको 50 मीटर कर सकते हो, आप उसको 0 मीटर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप कैबिनेट हो और कैबिनेट के पास इतना राइट होता है। लेकिन आपने
उसको 82 मीटर कर दिया, क्योंकि ठीक 82 मीटर पे आपका एक आदमी है जिसकी पान की दुकान है या शराब की दुकान है, और आपने उससे 1 लाख रुपए, चाहे 1 रुपए, चाहे 1,000 रुपए, चाहे 100 रुपए ले लिए उस पॉलिसी को बनाने के लिए। तो यह मैटर हो गया करप्शन का। बिल्कुल। और जब आपने 12% और 6% किया तो सबसे पहले ही आपके नियत का पता चल गया। कोई भी सरकार रेवेन्यू को जनरेट करके बढ़ाना चाहती है ताकि वो जब अगला बजट पेश करे तो उसके पास सफिशिएंट पैसा हो लोगों के वेलफेयर में देने के लिए। बिल्कुल। आपने 25 लाख की दुकान के 5 करोड़ ले लिए उनसे, लेकिन आपने 2 काम और किया। दिल्ली में एक पॉलिसी थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो रिटेल का काम नहीं करेगा। आपने रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग एक ही व्यक्ति को दे दिया, उन्हीं कंपनियों को दे दिया। साथ के साथ कोरोना के नाम पे आपने 147 करोड़ रुपया उनका माफ भी कर दिया। उसके बाद 30% दोबारा से माफ कर दिया। तो ओवरऑल तो पैसा उठा करके फिर आपने दे दिया उनको। एग्जैक्टली बेनिफिट कहां हुआ दिल्ली का? और सेकंड यहां पैदा हुआ कि आपने कहा मीडिया में, कम से कम 25 बयान होंगे इनके नेताओं के, कि हमने रेवेन्यू बढ़ाया तो घोटाला कहां हुआ। ये इनका कहना था। मुझको आज तक समझ में नहीं आया कि जो बोतल 800 की मिलती थी वो तब भी 800 की मिल रही थी, लेकिन उस पे एक फ्री मिल रही थी, तो मतलब एक बोतल 400 की मिल रही थी। तो 400 की बोतल भी बेच रहे थे सब, और तुम रेवेन्यू भी बढ़ा रहे थे, और 100 करोड़ लेकर के चुनाव भी लड़ रहे थे। ये अब तक नहीं समझ में आया। ये तो ज्ञान ना ये उनसे समझना पड़ेगा। वो चिदम्बरम का आपको याद है ना, टैक्स बचाने के लिए गमले में गोभी उगा ली थी। सुप्रिया सुले ने गमले में पता नहीं 12 करोड़ या 8 करोड़ के बैंगन उगा लिए थे। मुझे लगता है वहीं से सारा ज्ञान लेके आए। वो तो किसानों को बीज दिलवा दिया जाए तो मुझको लगता है कि किसानों की जिंदगी संवर जाएगी। तो अडानी अंबानी क्या है और टाटा बिरला है, सब तो बेकार हो जाएंगे, सब सामने नहीं टिकेंगे उतना। मतलब एक चीज समझाइए कि संजय सिंह जो बड़े बौखलाए पिछले 1.5-2 हफ्ते से, जबकि उनका तो नाम ईडी ने शायद जनवरी में ले दिया था, लेकिन वो इतने क्यों बौखलाए घूम रहे हैं आजकल? जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, उनका क्या खेल है? उनका नंबर भी लगने ही वाला है, लेकिन उन्होंने ईडी को सम्मन भिजवा दिया। मतलब अपने आप में एक अनोखा काम हो गया कि ईडी को सम्मन भेजा जा रहा है, 48 घंटे में जवाब दे दो ये कहा जा रहा है। ये क्या चल रहा है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को लगता था कि मनीष सिसोदिया से 2-3 गुना ज्यादा तो मेरे लिए होना ही चाहिए था दिल्ली में। वो नहीं हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने स्पेस ही नहीं दिया। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने स्पेस नहीं दिया। उसके बाद एक अपने लोगों की मीटिंग करके उसमें बड़ा भड़का उड़का, मान पे भी भड़का। मान तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरी वजह से तुम पंजाब में मुख्यमंत्री हो, तुम 500-5,000 कार्यकर्ता नहीं लेकर के आ पाए, फलाना ढेकर। खूब अरविंद केजरीवाल ने एकदम बमचिक मचाया। मान साहब अपना ऐसे करके, क्या करूं, पुलिस ने पकड़ लिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया था। मान साहब वहां से छूट गए, मान साहब बीच में चले गए थे। अब हुआ क्या, फिर इसने कैबिनेट और अपने कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई और इसने साफ साफ कह दिया कि भैया ऐसा है कि मैं अब अपना देखूंगा और तुम लोग अपना देख लो, तुमसे कौन सी कोर्ट पूछ करती है, कौन सी सीबीआई पूछ करती है, मुझको कोई मतलब नहीं। क्योंकि एकदम भन्नाया हुआ था ये, तो मतलब नहीं है। तो आप एक चीज देख लीजिएगा, संजय सिंह ने क्या कहा है। संजय सिंह ने कहा है, अरे यार, जो नॉर्मल भाषा में मैं बता रहा हूं, अरे यार सिसोदिया ने करप्शन किया, केजरीवाल ने करप्शन किया, मैं तो सांसद हूं, मैं तो ना मीटिंग में, ना कैबिनेट मीटिंग में, ना मेरा कोई लेना देना, मेरा नाम क्यों ले रही है ईडी जबरदस्ती? क्योंकि संजय सिंह इस चक्कर में है कि मैं या तो आम आदमी कांग्रेस ज्वाइन कर लूं या तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लूं और सुल्तानपुर से टिकट पा जाऊं, चुनाव लड़ लूं, इस व्यक्ति का पीछा छूटे। क्योंकि संजय सिंह को जितना कमाना है कमा चुके हैं संजय सिंह, और वैसे संजय सिंह को कमाना वाला नहीं है अविनाश जी। लेकिन जो संजय सिंह पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई मैं तो सांसद हूँ राज्यसभा का, मैं तो कभी बैठकों में भी नहीं गया, ना जीओ में हूँ, ना मंत्री हूँ आम दिल्ली का, तो मेरा नाम क्यों आ रहा है? बेचारे कह तो शायद सही रहा है। समीर महेंद्रू ने एक नाम लिया है कि एक मीटिंग में संजय सिंह मिले थे, संजय सिंह ने कहा था कि ये सब पॉलिसी वालसी तुम लोग चिंता मत करो,
सब चीजें ठीक है, उसको मनीष देख लेगा पार्टी फंड के लिए और ये सब खर्चों उर्चों के लिए। थोड़ा डोनेशन दिलवाओ, कंट्रीब्यूशन दिलवाओ, पार्टी के लिए कुछ करो कि सब फायदा लेकर के ही सब करो, कुछ पार्टी के लिए भी कुछ करो और ये सब चीजें दाएं बाएं करो। तो अच्छा, आप लाभ नहीं पाएगा तो कोई दाएं बाएं करेगा? आदमी वो धंधेबाज आदमी है ना, बिजनेस करने वाले आदमी को इससे थोड़ा मतलब होता है। हाँ, चुनाव ना होता तो बिजनेस करने वाला हर पार्टी को जो उसके पास श्रद्धा होती है वो डोनेट कर देता है। भाई सब चुनाव लड़े, कोई भी जीत जाए, कम से कम मेरा प्रतिष्ठान मत तोड़ना तुम लोग, भाई मेरे ऊपर मत कुछ करना। बिजनेसमैन इसलिए कंट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन पार्टी के अंदर आप कह रहे हो इस सब चीजों को करने के लिए। और सुनिए, मनीष सिसोदिया जेल गया, संजय सिंह वहां पे भी धरना दे रहा था। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, अगर इसको कोई मतलब नहीं था तो राज्यसभा के अंदर क्यों चिल्ला कर रहा? अरे साहब मार पड़ रही है जी, एकदम सब एकदम बर्बाद करने पे तुले हुए हैं जी, मार रहे हैं, कान का पर्दा फट जा रहा है जी साहब। ये तो राज्यसभा के अंदर कहा है ना, बाहर तो जो इसने कहा है राज्यसभा के प्रोसीडिंग में इसने कहा है। तो वही अविनाश जी शोर मचा रहा है, तो फिर चोर तो है, तो फिर चोर मचा संजय सिंह की वजह, जी मैं एक चीज बता रहा था, संजय सिंह की वजह से ही कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ी। जब कुमार विश्वास ने एक विधायक के जांच करने की बात की तो संजय सिंह ने कहा था, ये कुमार विश्वास की लाइन है कि संजय सिंह ने कहा था अरे यार राजनीति करना है तो होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा, इससे क्या डरना है, ठीक है कोई बात नहीं। बाद में उस आदमी डिग्री की वजह से, फर्जी डिग्री की वजह से वो उस आदमी की विधानसभा सदस्यता गई, इन्हीं की पार्टी का था। योगेंद्र, चूंकि ये गाली देने की आदत है, अब योगेंद्र यादव कुछ भी है, बड़े ही वामपंथी स्वभाव का है तो क्या, लेकिन अब गाली तो नहीं ना सुनेगा केजरीवाल से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा था, उसको किनारे कर दिया। बीके यूके सिंह भी सब भाजपा ज्वाइन कर ली, उसमें किरण बेदी भी छोड़ दी, मयंक गांधी ने छोड़ दिया, जिन लोगों ने छोड़ा इसको, संजय छोड़ नहीं सकते हैं, संजय के साथ मजबूरी है कि सब घोटाले के राजदार है, छोड़ के जाऊंगा तो केजरीवाल ही कहने लगे अरे जी साहब उसने ऐसे किया था तो इसलिए छोड़कर भाग गया दूसरी पार्टी। एनजीओ के साथी हैं, एनजीओ गैंग के। मुझे तो इस बात की तकलीफ होती कि अन्ना बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। अन्ना क्या बोलेंगे ना, बताइए। कभी कभी बाइट दे देना चाहिए कि मेरा चेला जो केजरीवाल है वो वर्ल्ड क्लास मुख्यमंत्री है। उन्होंने तो कहा था ना कि जांच पड़ताल हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो सख्त सजा हो। बेचारे अन्ना क्या करें, लोकपाल के नाम पर खेल गए उनके साथ। वो तो लोकपाल ही लाना चाहते थे ना, इन लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाया, अन्ना को बेचारों को भूख हड़ताल पर बिठा दिया। याद करो ना वो ड्रामे, कैसे वो ड्रामे होते थे, पूरा देश कैसे नाच रहा था उस वक्त, और उसी का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि चोर कितनी भी सावधानी बरते, कितनी भी चतुराई दिखाए, लेकिन एक ना एक गलती ऐसी कर जाता है कि वो फंस जाता है, और अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी उसके लिए अविनाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।